ये चाह रहे थे कि जब तक ये कांवड़ यात्रा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ये फिल्म को रिलीज़ ना किया जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं जिस तरह की कांवड़ यात्रा चलती है, गैम मॉब की गैदरिंग होती है, सब कुछ होता है, तो इसी बीच में जो एंटी सोशल थोड़ा एलिमेंट होते हैं वो एक्टिव रहते हैं कहीं ना कहीं। तो जो पायस पर्पस है इसका कांवड़ यात्रा का, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब ना हो। हमने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है उसके रिवीजन के लिए, क्योंकि हम उससे संतुष्ट नहीं है। हाँ, नहीं संतुष्ट नहीं है। कपिल सिब्बल ने तो पैसे ले रखे हैं मदनी से, उनके वकील हैं वो तो आप उन्हें फिल्म की जगह चाहे रामायण दिखा दो, चाहे उन्हें गीता पढ़ा दो, वो तो यही कहेंगे इसमें हॉरेबल है, वो भयानक है, वो उन्होंने कहा। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इससे कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। सर ने बोला कि इसके बारे में हमें बड़ा ही अफसोस हुआ, शॉकिंग था हमारे लिए कि इस तरह का निर्णय आएगा। तो उन्होंने जो भी बातें कही वो बिल्कुल ही गलत बोली फिल्म के लिहाज से। हम ये चाह रहे थे कि जब तक ये कांवड़ यात्रा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ये फिल्म को रिलीज़ ना किया जाए। रीज़न हमारा ये था कि जो कहीं ना कहीं जो इसमें फिल्म में सीन है वो दो स्पेसिफिकली सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं जिस तरह की कांवड़ यात्रा चलती है, गैम मॉब की गैदरिंग होती है, सब कुछ होता है, तो इसी बीच में जो एंटी सोशल थोड़ा एलिमेंट होते हैं वो एक्टिव रहते हैं कहीं ना कहीं। तो जो पायस पर्पस है इसका कांवड़ यात्रा का, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब ना हो, कहीं भी कोई गैदरिंग जो है इस तरह का कोई इस तरह की एक्टिविटी ना कर दे कि कोई माइनर डिस्प्यूट भी जो है एक उसमें कन्वर्ट ना हो जाए। तो आपकी जो आशंका है वो कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों से है कि वो लोग भड़क सकते हैं, या बाहर से आपको लगता है? दोनों ही हो सकते हैं, कोई नहीं है, दोनों जगह है। ऐसा नहीं कोई एक सोसाइटी को हम कहेंगे ब्लेम किसी को नहीं करना हमने। आपने आज अर्जेंट हियरिंग मांगा तो फिर क्या हुआ? नहीं, हमने अर्जेंट हियरिंग नहीं, हम तो मेंशन किया था आज उसको। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने उसको हमारे अलाउ नहीं किया है। हमने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है उसके रिवीजन के लिए, क्योंकि हम उससे संतुष्ट नहीं है। हाँ, नहीं संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमने माननीय उच्च न्यायालय से अपील की थी कि अगर फिल्म में कोई आपत्ति है तो आप देखिए, और उन्होंने कहा भी था जस्टिस ने कि हाँ मैं देख लूँगा, लेकिन उन्होंने खुद तो देखी नहीं। जबकि एक फिल्म अनलॉक होती है, एक तो वो सिर्फ दर्शकों के सामने होती है या ज्यूरी के सामने अनलॉक होती है, लेकिन उन्होंने एक प्राइवेट व्यक्ति जो वकील था कपिल सिब्बल और मदनी के जो लोग थे उनके सामने उसकी स्क्रीनिंग की बात कह दी। अब हाई कोर्ट का आदेश था तो हमने उस बात को मान लिया, जबकि हम ऐसे किसी सड़क चलते को फिल्म दिखाने के लिए ऑथराइज नहीं है। हमने पैसा लगाया, फिल्म बनाई है, उस फिल्म के अंदर क्या क्या है वो ऐसे रिवील नहीं कर सकते हम। फिल्म देखती है सेंसर बोर्ड की कमेटी या फिल्म देखती है ज्यूरी, जज की कमेटी। उन्होंने देखी नहीं, बिना देखे जो उन्होंने कह दिया कपिल सिब्बल ने, वो बात उन्होंने मान ली। कपिल सिब्बल ने तो पैसे ले रखे हैं मदनी से, उनके वकील हैं वो तो आप उन्हें फिल्म की जगह चाहे रामायण दिखा दो, चाहे उन्हें गीता पढ़ा दो, वो तो यही कहेंगे इसमें हॉरेबल है, वो भयानक है, वो उन्होंने कहा। क्योंकि एक वकील अपने वकील के साथ ही खड़ा रहेगा लास्ट तक। तो हम यही कह रहे थे हाई कोर्ट में कि आप स्क्रीनिंग के लिए खुद चलिए, या हम यहाँ दिखा देते हैं चैम्बर में। उन्होंने देखी नहीं, और जो कपिल सिब्बल कहते रहे वो मानते रहे। कपिल सिब्बल ही जैसे आदेश लिख रहे हो, कपिल सिब्बल ने जो बोला, कपिल सिब्बल ने जो कहा, कपिल सिब्बल ने जो कहा, कपिल सिब्बल को सुनते रहे, और कपिल सिब्बल के हिसाब से मतलब मेरा ऑब्जेक्शन है ये है कि 3 साल हो गए कन्हैयालाल जी की हत्या को। 3 साल में अब तक जो है क्या मिला उन्हें अदालत की तरफ से? 2 हत्यारोपियों को जमानत मिली और उस परिवार को अब तक कुछ नहीं मिला। लेकिन ये 3 दिन में डिसाइड हो गया कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर ऐसे डिसीजन कन्हैयालाल के लिए होता तो फिर फिल्म बनाने की आवश्यकता क्या थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इससे कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। उन्होंने कहा कपिल सिब्बल को कि आप जाके जो है सेंट्रल कमेटी के सामने अपील करिए, यानी जो गेंद है वो मोदी सरकार के पाले में डाल दी। अब वो 7 दिन में बताएं कि फिल्म चलने लायक है कि नहीं है। अब मोदी सरकार ने अगर कह दिया फिल्म चलेगी
और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कपिल सिब्बल, मदनी, मुस्लिम संगठन और जितने भी मदरसे वाले हैं ये तो फिर आ जाएंगे कोर्ट में कि नहीं सर हम केंद्र सरकार के फैसले के भी खिलाफ है। तो इसका हल क्या निकाला कोर्ट ने? और जो फिल्म बनी थी, जो करोड़ों लोग फिल्म देखना चाहते थे, 11 जुलाई में हमारे जो हजारों स्क्रीन थी वो सब हाउसफुल हो गई थी, और वो जो है सारे के सारे अब टिकट के पैसे वापस होंगे। तो ये क्यों किया? एक जिसका गला कटा उसकी तरफ नहीं देखा, जो एक प्रोड्यूसर है उसकी तरफ नहीं देखा, सेंसर बोर्ड जो एक संवैधानिक संस्था है सरकार की उसकी तरफ नहीं देखा। जब मदरसा जो कहेगा उसको आप जो है कंसिडर करेंगे, और जो सरकार कहेगी, सेंसर बोर्ड कहेगा, प्रोड्यूसर कहेगा, कन्हैयालाल का परिवार कहेगा, हमारे अधिवक्ता कहेंगे, उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं आपका। हाँ, तो ये बहुत गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं बिल्कुल। अभी ऑर्डर जो है वो कल के आदेश का ऑर्डर अभी जो है वो हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। इस ऑर्डर के बिहाफ पे एक रिवीजन बना के हम लोग डालने जा रहे हैं। हाँ, सबमिशन हमने फाइल कर दिया है, हमने ये बता दिया कि हम इसके अगेंस्ट हैं। एक जो है चूंकि छुट्टी चल रही है, वैकेशन है, तो वैकेशन में जो ऑनलाइन हो सकता है वो कर दिया है। बाकी हम मंडे में प्रॉपर तरीके से हमारी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाएगी इस आदेश के खिलाफ कि आदेश हमें मान्य नहीं है, ये बिल्कुल बाइज्ड होकर जो है दिया गया है। सर ने बोला कि इसके बारे में हमें बड़ा ही अफसोस हुआ, शॉकिंग था हमारे लिए कि इस तरह का निर्णय आएगा, जबकि सिब्बल जी ने जो है पूरी फिल्म की स्क्रीनिंग करी हाई कोर्ट के आदेश के बाद। और तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी उस समय कोर्ट के अंदर ही था जब बहस चल रही थी, और उन्होंने जो भी बातें कही वो बिल्कुल ही गलत बोली फिल्म के लिहाज से। उन्होंने कोई भी वाकया, वो सही वाकया नहीं उठाया जो फिल्म के अंदर था, और उन्होंने बिल्कुल ही नाजायज़ बातें की। मेरी क्या लगता है कि ये सेंसर बोर्ड से हमारी फिल्म अप्रूव्ड है, CBFC ऑलरेडी अप्रूव्ड आवर फिल्म ऑन 28th ऑफ जून, वो अप्रूव्ड, एवरीथिंग इज अप्रूव्ड। देखिए कारण क्या बताया आपको, देखिए उन्हें डर लग रहा है। होता है ना कि जब आप किसी सच को दिखाना चाहते हैं, जो सच से डरते हैं उन्हें डर लग रहा है कि सच बाहर ना आ जाए, जबकि ये जग जाहिर है उस कांड के बारे में किसको नहीं पता है। कन्हैयालाल साहू जी की किस प्रकार से निर्मम हत्या करी गई ये सभी लोगों को पता है, तो हम उसको, इस सच को पर्दे पे दिखाना चाहते हैं। देखिए फिल्म जो होता है समाज का आईना होता है, और आप इसको, हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सिंह सिरनेत जो है उदयपुर फाइल्स का डायरेक्टर ही नहीं, ये इस फिल्म का मैं गवाह भी हूँ जी, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई है, मुझे पता है इस फिल्म के बारे में, तो मैं गवाह तो हो गया ना। देखिए कंट्रोवर्सीज तो क्रिएट होती ही हैं। जब देखिए आप जब नॉन फिक्शन फिल्में बनाते हैं तो उस पर कंट्रोवर्सीज होती हैं, क्योंकि देखिए एक विशेष समुदाय को लगता है कि इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड ऐसे किसी चीज़ को प्रमाणित नहीं करता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो सच है, अगर सच वैसा ही है, एक कम्युनिटी ने अगर अटैक किया है किसी के ऊपर, तो उस चीज़ को दिखाना पड़ेगा ना। अभी आप ये कह रहे हो कि हमने कम्युनल हार्मोनी को ब्रेक किया है, लेकिन क्या आपने कम्युनल हार्मोनी ब्रेक नहीं किया? क्या पीके जैसी फिल्मों ने कम्युनल हार्मोनी ब्रेक नहीं की? पीके में देखिए आप किस तरह शंकर भगवान को बाथरूम में दौड़ाया जा रहा है, और अपने गाल पे फोटो चिपका के कहता है कि भगवान का फोटो लगाने कोई चाटा नहीं मारेगा। तो वो उस समय क्या हिंदुओं का कम्युनल हार्मोनी ब्रेक नहीं हुआ था? उस समय कहाँ पे थे ये मदनी और बाकी सिब्बल जी? ओ माई गॉड आती है, ओ माई गॉड 2 आ जाती है, उस समय कहाँ ये लोग सो रहे थे? कौन से चादर को ढके सोए हुए थे? उस समय उनको नहीं दिख रहा था कि इसी देश में हर प्रकार के, हर जाति के, हर धर्म के लोग रहते हैं? उस समय कहाँ थे ये लोग? जो मेरी फिल्म में जो है, जो कि सच्चाई है, अगर आपके ये मीडिया में आपने भी कवर किया होगा 2022 28 जून को, क्या किसी के गला काट के हत्या नहीं करी गई थी? निर्मम तरीके से गले को धड़ से अलग कर दिया गया था सर। 28 जख्म थे और 13 और निशान थे, गहरे निशान थे। कैसे भूल सकते हैं आप इस चीज को? और वो कौन लोग थे जो टोपी पहन के आए थे उसके दर्जी कन्हैयालाल साहू के दुकान में और उसका गला रेत के हत्या कर दी? कौन थे वो लोग? वो तो जग जाहिर है ना। तो जग जाहिर है तो उसको फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे। 3 साल हो गए, न्याय चाहता है उसका परिवार, तो हम भी उसके न्याय के साथ थे। मैं कहता हूँ ये फिल्म नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये इंसाफ के लिए फिल्म है जी। ऑफ कोर्स देगी सर, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें अपना आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली मोदी जी पे मुझे विश्वास है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जी हाँ जी जी सर, थ्रेटिंग
कॉल्स, थ्रेटिंग मैसेज पूरे देश से आ रहे हैं। मैं बड़ा ही मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है कि हमारे देश में रहते हुए हमारे देश के लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि किसी की कम्युनिटी, देखिए किसी क्या बोलूँ मुसलमान इस्लाम की कम्युनिटी से वो 2 लोग आए, उन्होंने हत्या की। अगर मैं उस पर कुछ बना रहा हूँ तो आप उनकी चीज़ों को देखें ना, आप मुझे उल्टा क्यों मतलब मेरे ऊपर थ्रेट्स मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे। जैसा कन्हैयालाल साहू का काम हम लोगों ने गला काटा, वैसे तुम्हारा गला काटेंगे। तो डायरेक्टर बनेगा, डायरेक्टर तरह निकालते हैं ऐसे, और भद्दी भद्दी गालियाँ। आई कांट स्पीक ऑन दिस चैनल। बहुत सारे मैसेज है। आई एम गोइंग टू द ऑब्वियसली आई विल गो, आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर दिस थिंग, बट मैं इस चीज़ को रखूंगा मैं सरकार के सामने कि मुझे जो है थ्रेट्स हैं इस फिल्म के लिए। I did. I'm trying and जी I'm not getting time, but मैं करूँगा इस चीज़ को। मैंने सारे स्क्रीनशॉट सबके मैसेज सेव करके रखे हुए हैं। मैं एक साथ ही सबको पंच करूँगा।